फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड विथ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड ए लाइन y इक्वल टू mx। तो अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी कि समाकलन के अनुप्रयोग का ये क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि हमें ये एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक लाइन है y इक्वल टू mx, इन दोनों के बीच का बाउंडेड एरिया हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व लिख लेते हैं। तो गिवन पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब अगर यहाँ y का स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, तो y इक्वल टू अंडर रूट, ये पूरा रूट में आ जाएगा, तो जो 4 है वो बाहर चले जाएगा 2 बन करके, और रूट a रूट x ऐसे ही रहेगा। और जो लाइन है वो y इक्वल टू mx है, तो इसे लिख लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। ये चीज़ें तुम रफ में भी कर सकते हो, फेयर में भी। तो देखो हमारे पास था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और y इक्वल टू mx, तो इस y की जगह mx रख दो, तो mx का स्क्वायर इक्वल टू 4ax। नहीं समझ में आया? पहले हम ये वाला इक्वेशन ले लिए पैराबोला का, फिर उसके बाद y के जगह ये लाइन वाला mx रख लिए। ऐसा करके यहाँ हम लिख लेंगे m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इस तरफ आ जाएगा माइनस 4ax इक्वल टू 0, x कॉमन ले लो, तो m स्क्वायर एक्स माइनस 4a इक्वल टू 0, तो नाउ x इक्वल टू 0 और m स्क्वायर एक्स माइनस 4a इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू तो 0 है ही, m स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4a हो जाएगा, x इक्वल टू 4a अपॉन m स्क्वायर। तो x की ये दो वैल्यू हमें मिली है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4a अपॉन m स्क्वायर। ठीक, अब इन वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो अगर इन वैल्यू को 2 में रखते हैं तो देखो x के जगह अगर मैं 0 रखूँगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और x के जगह मैं इसको रखूँगा तो y इक्वल टू mx है, m x के जगह 4a अपॉन m स्क्वायर रखे तो एक m से एक m कट गया, y इक्वल टू 4a अपॉन m, तो y की ये वैल्यू आई है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें ये दो पॉइंट मिले, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4a अपॉन m स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू 4a अपॉन m। तो ये जो दोनों पॉइंट हैं ये इन दोनों लाइन और पैराबोला के इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो यहाँ हम लिख लेंगे सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड पैराबोला। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमने फाइंड किया। वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, 0 0 एंड 4a अपॉन m स्क्वायर, और ये है 4a अपॉन m। ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिले हैं। ठीक, इन इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हमने इनको सॉल्व किया था, इसको मिटा देते हैं। अब हम यहाँ ग्राफ बनाएंगे, ठीक, डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो जो दो लाइन, एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, इसका डायग्राम, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। और y इक्वल टू mx, ये एक स्टैंडर्ड लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है, तो इस लाइन का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा जाएगा। ठीक, ये पैराबोला कुछ ऐसा जाएगा और लाइन कुछ ऐसे जाएगी। तो दोनों को मिला करके हम ये डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ हम ये बना लिए x एक्सिस और ये बना लिए y एक्सिस, और जो पैराबोला है वो कुछ ऐसा बनेगा। और जो लाइन है y इक्वल टू mx वो ऐसे जाएगी ओरिजिन से होते हुए। दोनों एक दूसरे को दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ये लाइन है जिसको बोल सकते हैं y इक्वल टू mx, ये लाइन हमारी बन गई y इक्वल टू mx। ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax,
ये दोनों जिन दोनों के बीच का जो एरिया है इसको सैडेड कर देते, यही एरिया हमें फाइंड करना है, यही बाउंडेड एरिया है, यही रीजन है हमें जो फाउंड करना है इसका एरिया। तो ये दोनों लाइन और पैराबोला जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, एक पॉइंट तो ये है, इसका नाम ए रख देते हैं और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 4a अपॉन एम स्क्वायर 4a अपॉन एम, और जो दूसरा पॉइंट है ये ओरिजिन है 0 0। ठीक, तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस में यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ x की जो वैल्यू होगी 4a अपॉन एम स्क्वायर है। ठीक, तो मेन हमारा यही ग्राफ है। अब हमें ये बाउंडेड एरिया का रीज़न फाइंड करना है, इसका नाम रख देते हैं, ये पॉइंट रख देते हैं P, इसको रख देते हैं Q, ये A तो है ही, ये A पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट ये दिए हुए हैं, इसका कोऑर्डिनेट ये है 4a अपॉन एम स्क्वायर 4a अपॉन एम, और यहाँ x की जो वैल्यू है x इक्वल टू 4a अपॉन एम स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, तो एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन जो होगा एरिया OPAQO, तो लिखेंगे एरिया ऑफ OPAQO, ये मेन बाउंडेड रीजन है, दोनों के बीच का एरिया जिसको रेड कलर से इस तरह से शेडेड किया गया है। और ये निकलेगा कैसे, ये एरिया ऑफ OPA, इसका नाम B रख देते हैं, ये B है, OPABO में से एरिया OPABO में से माइनस करना पड़ेगा एरिया OQABO, मतलब कि ये जो पैराबोला है, पैराबोला एक्स एक्सिस में कितना एरिया कवर कर रहा है उसमें से ये लाइन एक्स एक्सिस में कितना एरिया कवर कर रही है उसको माइनस करना पड़ेगा। कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा तो उन लोग क्या करना, सीधा सीधा इंटीग्रेशन लिखेंगे, 0 से लिमिट है 4a अपॉन एम स्क्वायर, तो 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर लेंगे, यहाँ y लिखे, और चूंकि हमको पैराबोला के इस एरिया में से लाइन का एरिया माइनस करना है तो ये जो y है ये पैराबोला वाला y है, और माइनस करके 0 से लिमिट वही रहेगा 4a एम स्क्वायर y, ये लाइन वाला y है, इसको माइनस कर देना है, तो ये पैराबोला वाला y है और ये लाइन वाला y है। ठीक, देखो हमको ये शेडेड एरिया रीजन निकालना है OPAQO, तो हम क्या करेंगे OPABO, ये एरिया जो कि पैराबोला एक्स एक्सिस से बना रहा है उस एरिया में से ये जो OQABO है जो लाइन है एक्स एक्सिस से, वो वाला एरिया माइनस करना है। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो उन लोग क्या करना, लिमिट 0 से x इक्वल टू 4a अपॉन एम स्क्वायर, 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर ले लेना, एक तरफ y लाइन ले लेना, एक तरफ y पैराबोला ले लेना, आगे पीछे करने से भी चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा आंसर माइनस में आएगा, माइनस को हटा देना और लिख देना एरिया ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, और जिनको समझ में आ गया उनके लिए तो अच्छी बात है। अब हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर, y पैराबोला में जाते हैं तो y पैराबोला है 2 रूट a रूट x dx माइनस 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर, y इक्वल टू एम एक्स, लाइन में y इक्वल टू क्या है एम एक्स dx, जो कांस्टेंट है वो बाहर चले जाएगा, तो 2 रूट a कांस्टेंट है, 0 से 4a बाई एम स्क्वायर रूट x dx माइनस यहाँ m कांस्टेंट है, 0 से 4a x dx। तो यहाँ तक बन गया ये क्वेश्चन, तो मतलब कंप्लीट हो गया। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है, ठीक, यहाँ तक में है। अब तो हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ये तो बना लेते हैं, कैलकुलेशन में हो जाते हैं ब्लास्ट, ठीक, कैलकुलेशन गलत कर देते हैं, आंसर गलत ले आते हैं। तो यहाँ का कैलकुलेशन भी बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत केयरफुल होकर के ये बनाना पड़ता है, ठीक, कहीं भी छोटी सी गलती से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पे ये लिमिट 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर है, ठीक, तो कैलकुलेशन भी इसका थोड़ा टफ होता है, मतलब बहुत केयरफुल होके बनाना पड़ता है, तो ध्यान से हम बनाएंगे। तो 2 रूट a ऐसे ही है, अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है x रूट एक्स अपॉन
3/2 याद कर लो, बार बार यूज़ होता है। 0 से 4a/m²। रूट एक्स का इंटीग्रेशन x रूट एक्स अपॉन 3/2 याद रख लो, बार बार यूज़ होता है। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, लिमिट वही 0 से 4a/m²। अब ये लिमिट रखना थोड़ा सा डेंजरस होगा, कोई बात नहीं, हम ध्यान से रखेंगे। ये 3/2 को पहले बाहर कर दो तो 2/3 बन जाएगा। तो 2/3 जब इससे इंटू होगा तो 4/3 रूट a और x रूट एक्स लिमिट 0 से 4a/m² माइनस m/2, ये 2 बाहर चलेगा, x² लिमिट 0 से 4a/m²। आगे ये हो जाएगा 4/3 रूट a, पहले अपर लिमिट रखेंगे, x के जगह 4a/m², तो x के जगह 4a/m², फिर रूट के अंदर भी ये x रूट x है तो x के जगह 4a/m², 4a/m² माइनस 0, फिर माइनस करके m/2 है तो माइनस m/2, x के जगह 4a/m² रखेंगे, यानी कि 4a/m² का होल स्क्वायर माइनस 0। तो पहले x के जगह अपर लिमिट रख दिए, माइनस करके x के जगह लोअर लिमिट 0 होने से पूरा 0 हो गया यहाँ का। वैसे ही यहाँ माइनस m/2 वैसे ही है, x के जगह पहले अपर लिमिट रख लिए, फिर माइनस करके लोअर लिमिट 0 रखे तो 0। अब ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान से बहुत बनाना है, यही बहुत लो स्टूडेंट की गलती होती है। तो 4/3 रूट a और 4a/m² है, ये माइनस 0 का कोई मतलब नहीं, वो तो हट गया। और ये रूट से 2 बाहर निकलेगा तो 4 बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा रूट a, और m² भी रूट से बाहर निकला तो m बन गया, माइनस करके ये m/2 तो है ही, और ये स्क्वायर करेंगे तो 16a², 4 का स्क्वायर 16a² और m की पावर में 4। ठीक, अब क्या होगा, ये 4 इंटू 4 इंटू 2 हो जाएगा 32, 4 इंटू 4 इंटू 2 32, ये a है, रूट a हो जाएगा, तो a का स्क्वायर अपॉन में ये 3m की पावर 3m की पावर 3, माइनस करके m, एक m कट जाएगा, नीचे रहेगा सिर्फ m की पावर 3, क्योंकि 2 से 16 को काट देंगे तो 8a²। अब बेस सेम करने के लिए 3 का ऊपर नीचे इंटू करेंगे, तो यहाँ पे 32a² अपॉन 3m की पावर 3 तो है ही, यहाँ 3 का ऊपर नीचे इंटू करेंगे तो 8 3 जा 24a² अपॉन 3m³। अब 3m³ बेस सेम है तो 3m³ लिख दिए, 32a² माइनस 24a²। तो ये हो जाएगा कुल मिला करके 32a² में से 24a² माइनस हुआ तो 8a² अपॉन 3m की पावर 3, और इसका यूनिट लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज आंसर। तो यही हमारा आंसर है, रिक्वायर्ड एरिया का रीज़न यही है।